हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मींस लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, यह आपका जो सब्जेक्ट होता है यह एलएलबी के सेकेंड सेमेस्टर में और बीए एलएलबी की देखा जाए तो फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में पूछा जाता है। यह वीडियो आपके अगर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे एलएलबी के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम होता है या फिर पीसीएसजे के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम होता है या फिर अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आपका जो होता है ये आईएएस पीसीएस में भी आपका पूछा जाता है, क्योंकि जहाँ पर लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन यह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, जैसे अलग अलग देशों का जो है उनका न्यायालय होता है, ऐसे पूरे विश्व का जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। ठीक है, तो उनका जो न्यायाधीश वहाँ पे होते हैं उनका आपका कार्यकाल जो है कितना होता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन था जैसे ऑप्शन है उसमें 3 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 9 साल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका करेक्ट आंसर 9 साल हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार के चार्टर को कब अपनाया गया था। ठीक है, मानव अधिकार के चार्टर को कब अपनाया गया था, इसमें सन आपको बताना है 1945, 1948, 1951 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका 1948 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो यूएनओ की स्थापना पूछी जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपका 1945 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूएनओ की स्थापना अगर जो पूछे जाएगी तो वहाँ पे 1945 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है टोवार सिद्धांत किससे संबंधित है। एक टोवार सिद्धांत होता है, ठीक है, टोवार प्रिंसिपल, वह पूछा गया है किससे संबंधित है। एक राज्य की मान्यता से, सरकार की मान्यता से, विद्रोहियों की मान्यता से या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका सरकार की मान्यता से हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन बोगोटो का सम्मेलन जो है किस सन में आयोजित हुआ था। एक बोगोटो सम्मेलन हुआ था, वह किस सन में आयोजित हुआ था, 1920, 1936, 1948, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बोगोटो जो सम्मेलन हुआ था वह आपका जो है 1948 में हुआ था। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन 1961 का वियना सम्मेलन जो है हुआ था वह किससे संबंधित था। एक वियना सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे आपका एमसीक्यू बनने के देखो चांसेस हैं। देखो वियना सम्मेलन कब हुआ था, आपका 1961 में। ठीक है, एक एमसीक्यू आपका ये हो गया। ठीक है, और दूसरा एमसीक्यू वियना सम्मेलन किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं राजनयिक, इंटरकोर्स और उन्मुक्ति से, युद्ध के कैदी, राज्यों की मान्यता या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर राजनयिक, इंटरकोर्स और उन्मुक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक किसे कहा जाता है। जैसे फिजिक्स का जनक कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का जनक कहा जाता है, मैथ्स का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक किसे कहा जाता है, हागो ग्रोटियस को, ओपेनहेम को, स्वेरेजो को या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है हागो ग्रोटियस जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन नगर कानून के प्रावधान के लिए, ठीक है, नगर कानून का जो प्रावधान है उसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऑप्शन आपके बिना किसी योग्यता के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू करने योग्य है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू करने योग्य है, यदि वे राष्ट्रीय कानून के विरोध में ना हो। ठीक है, यदि वाले आप जो है जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि यहीं पे जो है आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। अगला आपका पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बिल्कुल लागू करने के योग्य नहीं है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लीजिए, नगर कानून के प्रावधान, ठीक है, लागू करने के योग्य और ना योग्य पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका करेक्ट आंसर जो यह है कि बिना किसी योग्यता के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू करने के योग्य है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन एक भू आपदत राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भू आपदत क्या मतलब होता है, जो लैंड रॉक राज्य होता है। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में जो है भू आपदत बोलते हैं और इंग्लिश में
लैंड लॉक्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, चारों तरफ से दुश्मन राज्यों से घिरा हुआ, या चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है जियोग्राफी का भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर जो आप कंपटीशन एग्जाम कभी जो है तैयारी करते हैं, ठीक है, या फिर जो कंपटीशन एग्जाम ना, अगर जो आप जो है नॉर्मली जियोग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है, नॉर्मली जीके में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू आबद्ध राज्य किसे कहते हैं, ठीक है। जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, उसे भू आबद्ध मीन्स लैंड लॉक्ड कहते हैं, ठीक है, लैंड लॉक्ड, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, सन्निहित क्षेत्र अधिकतम तक सीमित है। जो आपका जो क्षेत्र होता है सन्निहित वाला, इसको अगर जो समुद्र के किनारे के लिए उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 25 मील या फिर 50 मील, 12 मील, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो मील और समुद्री मील दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होते हैं, हो सकते नहीं, समुद्री मील और नॉर्मल मील जो है दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका 25 मील हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, अलबामा दावा मध्यस्थता मामले में फैसला किया गया था। मध्यस्थता वो होता है जो मीडिएटर का वर्क करता है, ठीक है। अगर यह आपका जो है क्वेश्चन अगर जो देखा जाए, एक आपका जो है एडीआर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एडीआर सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, उसका यह जो है देखा जाए तो क्वेश्चन इस तरह से उसमें भी आते हैं, ठीक है। तो एडीआर में क्या होता है, जो आपका यह एडीआर का फुल फॉर्म अगर जो बताया जाए तो आपका यह अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजुलेशन होता है, ठीक है, मध्यस्थता के बारे में उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो इसका अगर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो 1872, 1854 या 1890, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका 1872 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कन्वेंशन किया गया था। अब देखो, चाहे ग्लोबली जितनी भी बात हो ना, ग्लोबली बात के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही जाएंगे, ग्लोबली बात के लिए आप देश स्तर पर नहीं जा सकते, ठीक है। अगर जो ओजोन परत हुआ या फिर समुद्र के मामले हुए, ठीक है, तो समुद्र के मामले में अगर जो आप जो है देशों की जो है मीन्स अपने देश में ही बैठक करेंगे तो उसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, क्योंकि समुद्र एक जगह तो है नहीं, पूरे विश्व भर में जो है समुद्र फैला, पूरे धरती पे समुद्र है, तो उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना पड़ेगा। इसी तरह से ओजोन परत जो है केवल आपके देश में तो है नहीं, पूरे जो है धरती पे है, मीन्स पूरे जो है पृथ्वी पर है, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, ओजोन परत के जो है संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। वह कन्वेंशन आपका कब हुआ था, तो वहाँ पे आपका जो डेट दी गई है 22 मार्च 1885, 23 मार्च 1986, 24 मार्च 1987, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 मार्च 1985 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कल्वो क्लास का अर्थ होता है, ठीक है, कल्वो क्लास का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एक राज्य अपने नागरिक की ओर से हस्तक्षेप कर सकता है, एक राज्य अपने नागरिकों की ओर से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तीसरा आपका क्वेश्चन, एक विदेशी अपने राज्य के राजनयिक संरक्षण की तलाश नहीं करने के लिए सहमत है, और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका ऑप्शन नंबर 1, एक राज्य अपने नागरिकों की हस्तक्षेप से कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, राजनयिक संबंध किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो राजनयिक संबंध जो होते हैं वह किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं, एक सहमति, एक तरफा निर्णय, एक क्षेत्रीय संगठन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राजनयिक संबंध होते हैं, ठीक है, अगर जो किसी के बीच के संबंध होते हैं, ठीक है, चाहे जो अगर जो आपके फैमिली के संबंध हैं तब भी आपके आपसी संबंध जो है सहमति का जो जब तक नहीं होगी तब तक संबंध आपके बनना नामुमकिन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसी सहमत हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, युद्ध का प्रकोप समाप्त, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताने हैं, ऑप्शन नंबर 1, सभी संधि, कोई संधि नहीं, केवल राजनीतिक संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह युद्ध प्रकोप जो है कैसे समाप्त हो सकता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान आप लोग जानते हैं कि हमेशा इनका जो मुद्दा छिड़ा ही रहता है, ठीक है, युद्ध वगैरह को लेकर। तो इसका अगर जो युद्ध प्रकोप समाप्त करना होगा तो कैसे समाप्त हो सकता है, जैसे
सभी संधि जो है, क्योंकि संधि जो टूट भी जाती हैं, ऐसा नहीं कि संधि टूटती नहीं है, ठीक है। अगर जो एक दूसरे की संधि है, ठीक है, मान लीजिए ये संधि हुई है तो ये संधि बीच से ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। अगर जो कोई संधि नहीं, अगर जो कोई संधि नहीं होगा तो प्रकोप समाप्त कैसे होगा, ठीक है। केवल राजनीतिक संघ मीन्स राजनीतिक संघ क्या, जैसे आपस में तालमेल रहेगा, जैसे अगर जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए, अगर जो वो आपका बेहतर बना रहता है, ठीक है, जैसे तो वहाँ पर जो है आपका प्रकोप होने के समाप्ति के चांसेस होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन आपके जो है बेस्ट होने चाहिए, जिसके कारण आपका जो है प्रकोप समाप्त मीन्स युद्ध के प्रकोप समाप्त होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा, केवल राजनीतिक संधि हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संधि आप देखो, आप अगर जो देखा जाए तो सबसे बड़ी संधि अगर जो देखा जाए तो एक शादी की तरह होता है, क्योंकि शादी सबसे बड़ी संधि, क्योंकि एक दूसरे का मेल होता है, ठीक है। तो अगर शादी इतनी बड़ी संधि, लोग कहते हैं कि 7 जन्मों का मेल है, वचन है, ठीक है। अगर जो वो संधि टूट सकती है तो ये तो नॉर्मली सी चीज़ है, क्योंकि जो इतना बड़ी चीज़ है जो एक दूसरे के लिए लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। संधि टूटना अपने फायदे के लिए आदमी कोई भी संधि तोड़ सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये अगर जो आपका फ़ायदा होगा तो आप संधि तोड़ने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगाएंगे, और ऐसा पाकिस्तान कई बार कर चुका है, ठीक है। 1960 की बात की जाए तब भी जो है आपकी संधि तोड़ी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरे राज्य के तटीय जल में नौकायान और लंगर डालने वाले विदेशी जहाज हैं, ध्वज राज्य के कानून के अधीन, तटीय राज्य के कानून के अधीन, दोनों राज्य के कानून के अधीन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो, दूसरे राज्य के तटीय जल में नौकायान और लंगर डालने वाले विदेशी जहाज, जैसे आपका यहाँ ये जो है, ये मान लीजिए आपका इंडिया है, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे आपका जो है, यहाँ कॉर्नर पे आपका मान लीजिए चाइना है, ठीक है। तो ये 2 राज्य हो गए, मीन्स राज्य के यहाँ पे राज्य जो यहाँ पे देश की बात की जाती है, यहाँ पे जो आपका राज्य बोला जाएगा, ठीक है, इसका मतलब देश होगा, ठीक है। तो यहाँ के मान लीजिए जहाज इधर, यहाँ के जहाज मान लीजिए इधर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका जैसे जहाज कोई रुका और यहाँ पे जो है क्या हुआ, नौकायान हुआ, और लंगर वाले विदेशी मतलब लंगर विदेशी जहाज हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भारत की भी सीमा और चीन की भी सीमा में जो है ये, हालांकि जो है समुद्र की सीमा जो है कुछ क्षेत्र तक लगता है, देश के जो है कुछ क्षेत्र तक लगता है, वो हम आपको बताएंगे कितने जो है क्षेत्र तक आपकी जो है समुद्री सीमा में जो है किसी देश का लगेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका जहाज है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पे इस जहाज पे जिस देश का जो है झंडा होगा, इस पे जो है इस जहाज पे किसका कानून के अधीन होगा, दूसरा, या जो किस मतलब जिस समुद्र के जो है मान लीजिए जिस राज्य के तट के किनारे होगा इस जहाज पे उसका नियम लागू होगा, या फिर दोनों राज्यों के यह जो अधीन होगा कि भारत और चीन दोनों राज्यों के अधीन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या दोनों राज्यों के अधीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों राज्यों के अधीन होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने की बस कोशिश की है, ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं आपको यह समझ भी आया होगा, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन, पायरेसी के अधिकार में क्षेत्र में एक अपराध है, ठीक है। फ्लैग स्टेट, अपराधी राज्य, सभी राज्य, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका करेक्ट आंसर सभी राज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, प्रादेशिक जल है एक राज्य की क्षेत्रीय सीमा के बाहर पानी, ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को विभाजित करने वाला जल, ऑप्शन 3 निकटवर्ती क्षेत्र के निकट जल, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका करेक्ट आंसर निकटवर्ती क्षेत्र के निकट जल हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। जो सुरक्षा परिषद होता है, ठीक है, उसके जो गैर स्थायी सदस्य होते हैं वह कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन दिए गए हैं कि 7 साल, 3 साल, 2 साल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह 2 साल हो जाएगा, ठीक है। सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो योनो में जो है इसका जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है, योनो के लिए। अगला आपका क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे 1975 में, 74 में, 71 में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह 1971 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका जो है क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं कि आपके क्वेश्चन MCQ होने वाले हैं,
ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह भी चाहिए, ठीक है। अगर जो आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट के कम से कम 500 क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे, और आपके अगर जो 400 से 500 क्वेश्चन अगर जो आप हल कर लेते हैं, आप उसको बेहतर तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए काम रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और आपको हम दिखा दें कि आपका जो है ऐसे आपके क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ में फॉर्म में, आपके लिए देखिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आपको भी दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका ये पीडीएफ देखिए, ठीक है। ओके, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, ठीक है। 400 से 500 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके लिए तैयार किए गए हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका जो 230, 231, अभी आप 262 तक ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ किससे क्वेश्चन फिर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आपके लगभग जो है लास्ट में 126-25 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर जो आपकी पढ़ाई अपनी बूस्ट करना है, अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से देना है, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलने का तरीका बता दिया जाएगा, कैसे आपको पीडीएफ मिल सकती है, ठीक है, और मिल जाएगी। लिए जो है वर्क करेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम के लिए बूस्ट कर देगी, ठीक है। और आप तैयारी तो वैसे कर ही रहे हैं बेहतर, और भी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन, राजनयिक कर्मचारियों को से पूर्ण उन्नति प्राप्त है, ठीक है, नागरिक अधिकार क्षेत्र से, आपराधिक क्षेत्राधिकार से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर वह आपका नागरिक अधिकार क्षेत्र, इससे भी उन्मुक्ति प्राप्त है, और आपराधिक क्षेत्राधिकार से, इससे भी उन्मुक्ति प्राप्त है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने करेक्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पर संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है 9, 12, 15, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह आपका करेक्ट आंसर सी 15 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अपने यहाँ जो है हाई कोर्ट में देखा जाए, तो हाई कोर्ट में डिफरेंट कोर्टों में डिफरेंट संख्या होती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की स्थापना के तहत की गई थी, किसके तहत की गई थी, राष्ट्रीय संघ, यूएनओ, यूरोपीय संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका राष्ट्रीय संघ हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, पेक्टा सन्नत सर्वदा का अर्थ है, ठीक है। यह आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या है, राज्यों के बीच संधियों को सम्मान किया जाना। अगला ऑप्शन आपका एक अवंचित व्यक्ति। अगला ऑप्शन आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून को सम्मान किया जाना, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका राज्यों के बीच संधियों का सम्मान किया जाना जो है पेक्टा सन्नत सर्वदा का अर्थ होता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो जिनेवा, न्यूयॉर्क, इनमें से कोई नहीं, या फिर हेग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका हेग हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, पर्सोना नॉन ग्रेटा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। यह अगर जो आपको क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, तो यह आपने जो है पिछले सेमेस्टर में संविदा विधि आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी आपका इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस ही जानते हैं क्योंकि आपने पिछली बार पेपर दिया था, ठीक है। पर्सोना नॉन ग्रेटा का अर्थ क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अव्यावहारिक लेख। अगला, एक भगोड़ा अपराधी, ऑप्शन सी आपका एक व्यक्ति के शरण के लिए मना कर दिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से आपका कोई नहीं, ठीक है। पर्सोना नॉन ग्रेटा का अर्थ इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, सिद्धांत जूस सोली का अर्थ है क्या, जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्रीयता का अनुदान, रक्त संबंध के आधार पर राष्ट्रीयता प्रदान करना,
ऑप्शन सी प्रकृतिकरण के माध्यम से रसिकता का अनुदान, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका जो है ए, जन्म स्थान के आधार पर रसिकता का अनुदान हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को पारित किया गया था। ठीक है, शिकागो में, लंदन में, बर्लिन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो ऑप्शन जो है बर्लिन जो है वहाँ पर आपका जो है ऑप्शन जो है सही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर तो इसकी बात की जाए घोषणा, सार्वभौम घोषणा की बात, तो यह पेरिस के में किया गया था 1948 में। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, महाद्वीपीय शेल्फ का अर्थ है, महाद्वीपीय शेल्फ का अर्थ है भूमि का वह हिस्सा जो किसी राज्य से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी आपका दक्षिणी ध्रुव पर भूमि का वह हिस्सा जिसका उपयोग किसी भी राज्य द्वारा किया जा सकता है। अगला आपका ऑप्शन, समुद्र का जलमग्न तल एक महाद्वीपीय भूमि द्रव्यमान से सटा हुआ है, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका जो है ऑप्शन सी आपका समुद्र का जलमग्न तट एक महाद्वीप भूमि द्रव्यमान से सटा हुआ है। ठीक है, जहां समुद्र उथला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपका वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, अगर जो आपको PDF चाहिए तो आप जो है नीचे व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है PDF कैसे मिल सकती है उसका जो है ऑप्शन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।